ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सरकार ने लॉकडाउन के प्रथम चरण की घोषणा के तुरंत बाद ही उत्तराखंड प्रदेश के श्रमगारों को उनके खाते में 1,000 रुपए देने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, रावत सरकार ने उन श्रमिकों के रोजगार समाप्त होने पर संवेदनशीलता दिखाते हुए ये भी कहा कि जिन श्रमगारों के बैंक में खाते नहीं है, उन श्रमगारों को आर्थिक सहायता के 1,000 रुपए के चेक दिए जाएंगे। श्रम सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के समन्वयक चौहान के अनुसार उत्तराखंड प्रदेश में 3.25 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उन पंजीकृत श्रमगारों में से आज भी 1 लाख से अधिक श्रमिकों के खाते में आर्थिक सहायता की पहली किस्त नहीं पहुंच पाई है। उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात तो ये है कि श्रम सन्निर्माण कल्याणकार बोर्ड व श्रम विभाग में बैठे अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझने के बजाय एक दूसरे पर टालते नजर आ रहे हैं और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं लाखों मजदूर। अब सवाल ये है कि उस आर्थिक सहायता का फायदा ही क्या जो जरूरत के समय पर नहीं मिले। तो वहीं श्रम मंत्री अपने विभाग से भी 4 कदम कहीं आगे निकल गए और एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में अपनी ये प्रतिक्रिया दे दी कि प्रदेश भर के श्रमगारों को अप्रैल माह की मिलने वाली आर्थिक सहायता के 1,000 रुपए शीघ्र ही दिए जाएंगे। अब श्रम मंत्री से ये कोई पूछे कि मार्च माह की मिलने वाली आर्थिक सहायता आज 1 महीने बाद भी 1.25 लाख श्रमिकों के खाते में नहीं पहुंच पाई है, तो फिर अगली किस्त मिलने का सवाल ही नहीं उठता। या फिर यूं कहें कि श्रम मंत्री समाचार पत्रों में सहायता देने की बात को प्रकाशित कर अपने श्रम विभाग व श्रम सन्निर्माण कल्याणकार बोर्ड द्वारा हो रही लेट लतीफी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब पर्दा डालने के पीछे मंत्री जी की मंशा क्या है, ये तो मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ही बेहतर बता सकते हैं, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी खुद भी श्रमिकों के लिए लोगों से अधिक फंड सहायता करने की अपील करते नजर आते हैं। तो क्या उन श्रमगारों के नाम पर इकट्ठा किए जाने वाली धनराशि देश के श्रमिकों को दी जाएगी या नहीं? लेकिन पीएम मोदी टीवी चैनलों पर खुद को श्रमिकों का बेशक मसीहा होने के दावे करते हैं, परंतु धरातल पर पीएम मोदी का ये दावा खोखला साबित होने जैसा प्रतीत होता है। कारण जहां पीएम ने मजदूरों को महज 1,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, जिसे मीडिया ने उसे मसालेदार बना दिया और ये दिखाने की कोशिश की कि पीएम की इस आर्थिक सहायता से श्रमिकों को बहुत राहत मिलने जैसा है। अब उन चाटुकार पत्रकार व देश के प्रधानमंत्री जी से कोई भला ये पूछे कि ये जो आर्थिक सहायता देने की बात केंद्र सरकार कर रही है, उस मिलने वाली आर्थिक सहायता की 1,000 रुपए में श्रमिक अपना और अपने परिवारों का गुजर बसर कैसे करेंगे? ये तो वैश्विक स्टार कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी जी ही बेहतर बता सकते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद यदि किसी का शोषण हुआ है तो वो है देश भर के श्रमगारों का। 2014 से पहले देश में जहां लगभग 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, वहीं अब हमारी सरकार में इनकी संख्या बढ़कर के 3 लाख से ज्यादा हो गई है। अब यही सर्विस सेंटर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने की इच्छा रखने वाले कामगार साथियों की सहायता करेंगे। भाई और बहनों, ये भी याद रखिए कि कॉमन सर्विस सेंटर में प्रक्रिया पूरी करने के दौरान आपको इस प्रक्रिया का 1 नया पैसा देना नहीं है। वो जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला जो मेहनत करता है, उसको जो खर्च होता है, उसका पैसा भारत सरकार दे देगी, आप मत देना। ये याद रखना, 30 रुपया जितना उसका खर्च होगा वो भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर वालों को दे देगी, ताकि मेरे मजदूर भाई बहन को ये 30 रुपया उसके जेब से देना न पड़े। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि आप कितना कमाते हैं, इसका प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है। आप 15,000 कमाते, 15,000 से कम कितना कमाते हैं, 9,000 की, 11,000 की, 12,000, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये मोदी को आपकी ईमानदारी पर भरोसा है और मेरा देश के मजदूरों पर, देश के गरीबों की ईमानदारी पर सबसे ज्यादा भरोसा है।
साथियों, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने अंशदान की पहली किस्त वहां नकद जमा करानी होगी, पहली किस्त। और उसके बाद हर महीने आपके बैंक खाते से आपका अंशदान कटता रहेगा। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके खाते से पेंशन का अंशदान कटा है, इसका संदेश आपके मोबाइल फोन पर आपको मिल जाया करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्र।